हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है 14 प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए is always non-negative for all value of ABC. Is always non-negative for all value of A, B and सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये ऑलवेज क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू हम कुछ भी ले, इसका मान क्या आना चाहिए? इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? हमेशा नॉन नेगेटिव आनी चाहिए मतलब निगेटिव नहीं आनी चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, देखिए फिर समझ में आए। क्या है? गिवन दैट में लिखिए फॉर ए स्क्वायर और द proof of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is always non-negative for all value of a, b and c. That is, we have to prove that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is greater than or equal to 0. अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा अगर हम ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले। अगर हम ए बी सी की वैल्यू कुछ भी लेते हैं और ये हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा। तो इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर हम ये प्रूफ कर दी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या तो जीरो के बराबर है या जीरो से क्या है? बड़ा है। या तो वो जीरो से बड़ा, या तो जीरो के इक्वल होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, तभी निगेटिव नहीं आएगा। भाई जीरो से छोटा जाएगा तब क्या आता है? नंबर निगेटिव में आता है। अगर इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाए? जीरो से या तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए या इक्वल टू जीरो आ जाए। जीरो निगेटिव होता नहीं, तो या तो जीरो आ जाए या ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अगर जीरो आ गया या ग्रेटर देन जीरो आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी सारी वैल्यूज जो ए बी सी के लिए होंगी, ए बी सी को हम कुछ वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। वही हम प्रूव करेंगे। देखिए, वी कैन राइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? भाई 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, 2 2 यही सेम चीज लिखा है। तो ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2c स्क्वायर, सब जगह 2 2 हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आराम से, यानी 1/2 ऐसे लिखा रहने दीजिए। 2a को इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है,
प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी ऐसे, सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे 1/2 ए स्क्वायर को साथ में कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। अगला क्या ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, देखिए एक ए स्क्वायर हम ले लिए, एक बी स्क्वायर ले लिए और माइनस टू ए बी ले लिए, एक स्टेप हम ये बना लिए। फिर एक एक बी स्क्वायर जो बचा था ये ले लिए, एक सी स्क्वायर ले लिए माइनस टू बी सी, एक स्टेप ये बना लिए। फिर एक ए स्क्वायर यहाँ ले लिए, एक सी स्क्वायर जो बचा था यहाँ ले लिए और माइनस टू ए सी या टू सी, ये क्या कर लिया यहाँ ले लिए। क्या क्यों अलग अलग किए, फॉर्मूला बनाने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, 1/2 ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, a/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सिंस स्क्वायर ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस थिंग इम्प्लाई, ये इम्प्लाई कर जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रूफ, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए हम किए क्या, सबसे पहले वो देखिए हम 1/2 से क्या कर दिया, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। फिर सबको अलग अलग करके हम क्या बना लिए, फॉर्मूला। अब 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वैल्यू किसकी वैल्यू की बात हो रही, ए बी एंड सी की वैल्यू की बात हो रही है ना। हम ए बी सी कुछ भी रखे, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसी को तो हम लोग ये लिखे हैं भाई, इसी को तो हम लोग ये लिखे हैं। तो a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस सी का होल स्क्वायर। और हमको ये पता है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो चाहे निगेटिव हो वो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए अगर हम -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, और अगर 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4। तो ये हमको पता है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब फिर चाहे वो नंबर निगेटिव हो और चाहे वो नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। अब यहाँ हम ए बी की वैल्यू चाहे निगेटिव ले, ए बी सी की वैल्यू चाहे निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव, कुछ भी ले, अगर स्क्वायर है तो क्या आएगा। दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से या बड़ी आएगी या तो 0 आएगी, निगेटिव नहीं आने वाली है। और 0 आए 0 से बड़ी वो हमसे नहीं पूछ रहा, हमसे क्या कह रहा है कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम ये प्रूव कर दिए कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। यही हमको प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया है, एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से और शायद समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, बस यही हमको इतना हमको, जब ये कह रहा है ना कि ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, नॉन। और नॉन निगेटिव तो आपको वैसे भी कॉन्सेप्ट पता है ना कि भाई 0 से छोटा जाएगा तभी निगेटिव नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, एक तो ऐसे आ सकता है
या ऐसे भी सकता प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये इज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी सी। बात एक ही होगी, चाहे नॉन निगेटिव पे चाहे पॉजिटिव। देखिए एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 एक फॉर्मूला सबसे पहले मैं इंडिकेट करूंगा या एक दूसरी आइडेंटिटी, हाँ कुछ भी आप समझिए इसको, इसी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे सारे क्वेश्चन में जो मैं करवाऊंगा जब तक दूसरा फॉर्मूला नहीं बताता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, we know that हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर लिखा है फॉर्मूला का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये चीजें हमको पता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, हियर आपको पता है ब्रैकेट लगाइए या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए। हियर x इक्वल टू क्या है, a है, y इक्वल टू क्या है, b है एंड z इक्वल टू क्या है, 2c है। तो फॉर्मूला लगाइए, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2c का क्या है होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, एक्स वाई मतलब ए बी प्लस 2yz यानी 2 इंटू बी इंटू 2c, जेड की वैल्यू कितनी है 2c प्लस 2zx यानी 2 इंटू 2c इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 जा 4bc प्लस 2 जा 4c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, एक ब्रैकेट में कर लीजिए प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 4ca। ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4c भी कॉमन ले सकते हैं, c सब जगह है, यहाँ भी c है यहाँ भी c, 4c कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस b और प्लस a। समझ में आया, यानी इनडायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4c a प्लस बी प्लस। ठीक, तो हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या कर दिए, फॉर्मूला हमको पता था, उसी फॉर्मूले में हम क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए और आंसर कर लिए, सॉल्व आ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 4bc प्लस
फोर सी, अब टू ए बी हम इसके साथ कर ले फॉर्मूला बनाने के लिए एक और, तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और यहाँ से फोर सी यहाँ भी है, फोर सी यहाँ भी है, फोर सी, तो फोर सी कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा सी, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा ए, यानी फोर सी ऐसे लिख दे तो ए प्लस बी प्लस सी बचा, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 देखते हैं मन का। पार्ट 2 क्या कह रहा है, टू ए माइनस थ्री बी माइनस सी का होल स्क्वायर, टू ए माइनस थ्री बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन फॉर्मूला बताइए हमको, वी नो दैट क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, आपको याद हो चाहे ना याद हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू एक्स। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, लेकिन मैथ की कॉपी जितनी क्लियर हो उतनी अच्छी लगती है, पहली चीज। और दूसरा चीज ये कि फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हियर x इक्वल टू क्या लिखा है, टू ए। दिस थिंग इम्प्लाई, इसको हम और लिख सकते हैं, एक चीज लिखना भूल गए, यहाँ लिख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, टू ए प्लस माइनस थ्री बी और प्लस माइनस सी का क्या है होल स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे चीजें, देखिए टू ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यही लिखा है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला किस टर्म में पता है, प्लस के टर्म में पता है, तो हम इसको प्लस के टर्म में क्या करेंगे बनाएंगे, और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू हम क्या माने हैं टू ए, एंड वाई इक्वल टू हम क्या माने हैं माइनस थ्री बी, और जेड इक्वल टू क्या माने हैं माइनस सी। अब इस टर्म ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को टू ए माइनस थ्री बी माइनस सी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब टू ए का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस थ्री बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस टू ए बी, प्लस क्या हो जाएगा टू ए बी प्लस टू ए बी, यानी सॉरी टू एक्स वाई मतलब टू इंटू एक्स क्या है टू ए, वाई क्या है माइनस थ्री बी, ठीक है, प्लस टू बी सी है, वो टू वाई जेड है, टू इंटू वाई कितना है माइनस थ्री बी है, ठीक है, और जेड कितना है माइनस सी, प्लस टू इंटू जेड एक्स है, जेड कितना है माइनस सी, और एक्स कितना है हमारा टू ए है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। सारी हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, टू ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन बी स्क्वायर, भाई माइनस थ्री का क्या होगा स्क्वायर माइनस का करेंगे क्या पॉजिटिव आएगा तो नाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर थ्री टू जा सिक्स टू जा 12, यानी दो दूनी चार तीन 12 माइनस 12 बेबी, ये माइनस है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 12 बेबी, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस ही होगा, यानी तीन दूनी 6 प्लस 6 बी सी, ठीक है, और दो दूनी 4 माइनस 4 ए सी, माइनस 4 ए सी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12 ए बी प्लस 6 बी सी माइनस 4 ए सी, इसमें और कुछ हम लोग कर सकते हैं, फोर ए स्क्वायर ठीक है नाइन बी स्क्वायर
माइनस 12ab, ये कर सकते हैं। आप देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस 6bc माइनस 4ac। 2a का होल स्क्वायर अगर हम इसको लिख दें प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस जो यही चीज़ें लिखी थी 2 इंटू 2a इंटू 3b, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2a इंटू 3b, ठीक है। c कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा c प्लस 6b माइनस 4a, यानी इनडायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का क्या कर सकते हैं माइनस 3b का, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस c कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 6b माइनस 4a प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर ना, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे आप यहीं से लिख दीजिए 2a स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला बनाने में तो अच्छा लगेगा देखने में ना कि फॉर्मूला पता है आपको कैसे बनाए। तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b, सी 12ab को तोड़े हैं 2 इंटू 2a इंटू 3b, तो इसको हम लोग क्या लिख दिया 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से c कॉमन ले लिया, क्या बचा 6b माइनस 4a प्लस c। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।